नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड समेत देश दुनिया की बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कब होगी पंचायत चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा, दोस्तों जान लीजिए। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक है। इसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। झारखंड के पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम के अनुसार पंचायत चुनाव से 1 महीने पहले तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक है। इसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। आप सबको बता दूं कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट से कराए जाएंगे, इसलिए यूपी से बैलेट बॉक्स भी मंगाए गए हैं। आप सबको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था। 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद कोरोना संक्रमण के कारण दिसंबर 2020 में पंचायत चुनाव नहीं हो सके और पंचायती संस्थान विघटित हो गई। दूसरी ओर सरकार द्वारा 7 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर 6 माह तक के लिए कार्यकारी संस्थाओं का गठन किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव इस दौरान भी नहीं हो सके। ऐसे स्थिति में राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की स्वीकृति से दोबारा इसका फिर से एक बार विस्तार किया गया। झारखंड के कई जिलों में चलेगी लू, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रहिए सतर्क। झारखंड में गर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। लू चलने से सभी को परेशानी हो सकती है, इसलिए जरा संभल कर रहने को कहा गया है। रविवार को डाल्टनगंज और गोड्डा का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि राजधानी रांची का 36 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को यानी कि आज राज्य के 4 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है, जिसके तहत गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में लू चलेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। इधर मौसम के बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी गाइडलाइंस जारी किया है। इसके तहत हीट रेडिएशन एंड सर्विलांस के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में गर्मी से होने वाली समस्याओं की समय पर पहचान कर उससे निपटने की उचित व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर भी जोर दिया गया। आप सबको बता दूं कि मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल गया है। रविवार को पलामू और गोड्डा का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान भी 22.7 डिग्री रहा, जो कि यह सामान्य से करीब 5.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। वहीं रांची में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। 4 राज्यों में सरकार गठन पर महामंथन, पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। मणिपुर में बीरेंद्र सिंह होंगे सीएम, उत्तराखंड और गोवा पर फैसला जल्द। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी सरकार गठन की कवायद में लगी है। पीएम मोदी के आवास पर 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर बैठक भी हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। रविवार को पार्टी ने मणिपुर में एन बीरेंद्र सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कर दिया। यूपी में सीएम योगी का नाम पहले से ही तय है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण करेंगे। अभी गोवा और उत्तराखंड में सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को यानी आज गोवा और उत्तराखंड में सीएम के नाम का ऐलान भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैक मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैक मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर पीएम मोदी को जगह दी गई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की रिसर्च कंपनी है, जो इस तरह का सर्वेक्षण हमेशा करती रहती है। इस सर्वे में दुनिया के 13 शीर्ष नेताओं को शामिल किया गया था। उनमें पीएम मोदी टॉप पर रहे। 18 मार्च को मॉर्निंग कंसल्ट इंटेलिजेंस ने अपना लेटेस्ट डेटा जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। उनके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे नंबर पर, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी तीसरे नंबर पर, जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा
चौथे नंबर पर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 6ठे नंबर पर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 7वें नंबर पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 8वें नंबर पर और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो 9वें नंबर पर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि ये आंकड़े 9 मार्च से 15 मार्च 2022 के बीच जुटाई गई है। ओझागुनी के आरोप में अपहरण कर हत्या मामले का लातेहार पुलिस ने किया खुलासा, 9 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के टाडम गांव निवासी टोकनारायण सिंह की ओझागुनी के आरोप में अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्याकांड में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बात की जानकारी एसडीपीओ संतोष मिश्रा ने दी। एसडीपीओ श्री मिश्रा ने बताया, मृतक टोकनारायण सिंह की पुत्रवधू सरोज देवी ने अपने ससुर की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना में दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि टोकनारायण सिंह पर गांव के ही कुछ लोग अक्सर ओझागुनी का आरोप लगा रहे थे। इसी आरोप में गत 26 फरवरी को टोकनारायण सिंह के कुरियाम ग्राम से घर लौटने के क्रम में मुकेश कुमार सिंह और दिलीप कुमार सिंह ने उनका अपहरण कर लिया था। झामुमो की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा जल्द, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के पास भेजी गई सूची। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की नाम की घोषणा जल्द होगी। विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के बाद इसका ऐलान होने की संभावना है। नवंबर में पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के बाद से ही इसकी प्रक्रिया चल रही थी। संभावित पदाधिकारियों की सूची झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजी गई है। महाधिवेशन में दोनों का चयन सर्वसम्मति से हुआ था और उन्हें केंद्रीय कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों के नाम की घोषणा के लिए अधिकृत भी किया गया था। झामुमो की नई कमेटी में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी होगी। वहीं पार्टी लाइन के विरुद्ध चलने वाले की छुट्टी किए जाने की संभावना भी है। एक वरीय पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे लोग कई स्तरों पर चिन्हित किए जा रहे हैं जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में कईयों को निष्कासित भी किया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के दायरे में कार्रवाई भी की गई है। वैसे नेताओं को भी इस दायरे में लिया जा रहा है जो लगातार खुलकर सार्वजनिक मंच से सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नई केंद्रीय समिति के सदस्यों की नाम घोषणा हो चुकी है। अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जारी सूची में कुल 246 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मोर्चा के 12वें महाधिवेशन में केंद्रीय समिति के सदस्यों के नाम घोषित करने के लिए अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया था। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन दुमका से केंद्रीय समिति के सदस्य चयनित किए गए हैं। धनबाद में रन फॉर खतियान का आयोजन, हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी, जमकर लगे नारे, लहराया तिरंगा, नृत्य और गीत के जरिए मांगा अपना हक। रांची के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमित महतो के नेतृत्व में रविवार को धनबाद में रन फॉर खतियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनका उद्देश्य मौजूदा स्थानीय नीति में बदलाव, राज्य में वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित नीति लागू करने की मांग है। इसमें शामिल युवकों और युवतियों का जत्था बोकारो चौक से चलकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा। हजारों युवक हाथ में तिरंगा लिए हुए नाचते गाते इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। इस दौरान युवाओं ने खतियान लागू करने की मांग को लेकर अपनी आवाज भी बुलंद की। आप सबको बता दूं कि बोकारो के बिरसा चौक से पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव और पूर्व विधायक अमित महतो ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टीएसपीसी का जोनल कमांडर भिकन गंजू साथी राहुल मुंडा संग गिरफ्तार, लेवी में वसूले गए 12,32,000 बरामद। उग्रवाद विरोधी अभियान में चलाए जा रहे रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कुख्यात उग्रवादी भिकन गंजू और उसके सहयोगी नक्सली राहुल कुमार मुंडा को सदर थाना क्षेत्र के ढेला टोली से गिरफ्तार किया गया है। गत 17 मार्च को की गई छापेमारी में यह दोनों उग्रवादी पकड़े गए। भिकन गंजू प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुत कमेटी का जोनल कमांडर है। इस पर राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भिकन पर अलग अलग मामलों में कुल 26 मामले दर्ज हैं। दोनों उग्रवादी चतरा जिले के रहने वाले हैं। आप सबको बता दें कि सितंबर 2021 में मोरहाबादी मैदान में हुए बबलू मुंडा हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता भिकन गंजू ही था। भिकन गंजू ने ही बबलू मुंडा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने भिकन गंजू के पास से 12,32,270 रुपये बरामद किए हैं। यह राशि लेवी के रूप में वसूली गई थी। इसके अलावा इनके पास से 7 मोबाइल, 2 राउटर, 1 लैपटॉप, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 5 डेबिट कार्ड और 1 स्कूटी भी बरामद किया गया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।